हेलो दोस्तों, सिने टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं 2005 की एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म का रीकैप करने जा रहा हूँ, नाम मेलिसा पी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें मेलिसा नाम की एक शर्मीली लड़की दिखाई गई है। मेलिसा एक युवा लड़की है और वह अपनी माँ डारिया और दादी एल्विरा के साथ रहती है। एल्विरा को सिगरेट पीने की बुरी आदत थी और वह लंबे समय तक बीमार रहती है। मेलिसा अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वह अपनी दादी के बहुत करीब है। आज मेलिसा बहुत खुश है क्योंकि आज डैनियल नाम के एक लड़के ने मेलिसा को अपनी पार्टी में आमंत्रित किया है। डैनियल स्कूल का सबसे लोकप्रिय और अमीर लड़का है और मेलिसा को उस पर लंबे समय से क्रश था। मेलिसा अपनी दोस्त मैनुएला के साथ डैनियल के घर पर एक पार्टी में जाती है, लेकिन वो डैनियल से बात करने की हिम्मत नहीं होता। ऐसी ही एक पार्टी में एक लड़का मेलिसा को पानी में ढकेल देता है, लेकिन मेलिसा तैरना नहीं जानती थी तो वह डूबने लगती है। ये देखकर डैनियल पानी में कूद जाता है और मेलिसा को पानी से बाहर लाता है। फिर डैनियल मेलिसा को पीछे तरफ ले जाता है जहाँ से समुद्र दिखाई देता था। डैनियल मेलिसा से उसके परिवार के बारे में पूछता है तो मेलिसा बताती है कि उसके पिता एक इंजीनियर हैं और वे हमेशा देश के बाहर रहते हैं। इस बारे में बात करते हुए डैनियल को पता चलता है कि मेलिसा उसे पसंद करती है। डैनियल इसका फायदा उठाता है और वह वहां मेलिसा के साथ इंटीमेट होता है और मेकआउट करने के बाद वह उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। ऐसा देखकर मेलिसा को बहुत बुरा लगता है। उस दिन के बाद कई महीने बीत जाते हैं और इन सभी महीनों में डैनियल ने मेलिसा से मिलने के अलावा उसे कभी फोन भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मेलिसा डैनियल के प्यार में पागल हो रही थी। कुछ ही दिन में स्कूल खुल जाता है। यहाँ भी मेलिसा डैनियल का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर मेलिसा अपनी दोस्त मैनुएला के साथ एक बार में जाती है जहाँ डैनियल भी अपने दोस्तों के साथ आया था। डैनियल ने मेलिसा को पहचान लिया और उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। मेलिसा को ये देखकर बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद डैनियल मेलिसा को अपने घर ले जाता है और वहाँ उसे बहकाना शुरू कर देता है। फिर वे दोनों वहाँ इंटीमेट होने लगता है। इस बीच मेलिसा डैनियल से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन डैनियल ये सुनकर मेलिसा का मजाक उड़ाता है और उसके प्रेम को अस्वीकार कर देता है और उसे वहीं छोड़ देता है। अब ये दूसरी बार था जब डैनियल ने मेलिसा का अपमान किया। अब मेलिसा निर्णय लेती है कि वह एक मासूम लड़की बनकर नहीं रहेगी, बल्कि वह भी डैनियल की तरह बन जाएगी और अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख पहुंचाएगी। यहाँ मेलिसा के माता पिता निर्णय लेते हैं कि उसकी दादी को नर्सिंग होम में रखा जाना चाहिए क्योंकि उसके दिल की हालत बिगड़ रही थी। फिर डारिया और मेलिसा एल्विरा को नर्सिंग होम छोड़ने जाती हैं। मेलिसा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वह अपनी दादी माँ के बहुत करीब थी। दोनों उसे वहीं छोड़कर घर लौट आते हैं। डारिया मेलिसा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेलिसा उससे बात नहीं करना चाहती। अगले दिन वो मैनुएला के साथ एक कैफे में जाती है और दूर बैठे एक अनजान आदमी की ओर इशारा करती है। वो लंबे समय से ऐसा करती है और जब वो आदमी मेलिसा से बात करने उसके पास आता है तो मेलिसा वहां से उठकर बाहर चली जाती है। दरअसल ऐसा करके मेलिसा मैनुएला को दिखाना चाहती थी कि वो कितनी बदल गई है। कुछ दिन बाद क्रिसमस पर एल्विरा घर लौटती है। वह मेलिसा को देखकर समझ जाती है कि मेलिसा के जीवन में कई समस्याएं चल रही हैं। वह चुपके से डारिया को इसके बारे में बताती है, लेकिन डारिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी तरह कुछ और दिन बीत गए और एक दिन मेलिसा को डैनियल का फोन आता है। वह उससे कहता है कि वह उसे एक सरप्राइज देना चाहता है और वो मेलिसा को अपने घर इनवाइट करता है। डैनियल के साथ इतना अपमानित होने के बावजूद मेलिसा उसके घर जाती। वहाँ डैनियल मेलिसा को बहकाना शुरू कर देता है और उसे अपनी आंखें बंद करने को कहता है। इसके बाद डैनियल का एक दोस्त कमरे में आता है और वह मेलिसा को चूमना भी शुरू कर देता है। दरअसल वे दोनों मेलिसा के साथ इंटीमेट होना चाहते थे। फिर जब मेलिसा को इसके बारे में पता चलता है, वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर ये दिखाने के लिए कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, वो वापस आती है और उन दोनों के साथ इंटीमेट हो जाती है। मेलिसा के पास भी एक डायरी थी जिसमें वो अपने साथ घटी हर घटना को लिखती थी। जब मैनुएला को मेलिसा की हरकतों के बारे में पता चलता है तो वह मेलिसा को समझाने की कोशिश करती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मेलिसा उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन मेलिसा स्कूटर पर एक लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ एक आदमी आकर मेलिसा के पास बैठ जाता है और मेलिसा उसके साथ भी इंटीमेट हो जाती है। एक दिन मेलिसा की डायरी उसकी एक सहपाठी को मिल जाती है और वह इसे पूरी कक्षा के सामने पढ़ती है, जिसके कारण मेलिसा के सभी काले रहस्य सभी को पता चल गए। मेलिसा ने इस डायरी में
अपने इंटीमेट होने के बारे में भी लिखा है और पूरी कक्षा को भी इसके बारे में पता चल जाता है। फिर मेलिसा गुस्से में अपनी डायरी निकाल लेती है और वह इसके लिए मैनुएला को दोषी ठहराती है। मेलिसा ने मैनुएला के लिए डायरी में गलत बातें लिखी थी, जिसे लेकर मैनुएला को बुरा लगता है और मेलिसा उससे दोस्ती तोड़ देती है। इसके बाद मेलिसा सबको दिखाती है कि वह पूरी तरह बदल गई है। अगले दिन मैनुएला उससे मिलने आती है, लेकिन मेलिसा उससे बात नहीं करती। मेलिसा की क्लास में मार्को नाम का एक लड़का था और वो मेलिसा को पसंद करता था, लेकिन वह आज तक मेलिसा से बात भी नहीं कर पाया। आज वो मेलिसा के पास जाने की हिम्मत करता है, लेकिन तभी मेलिसा को डैनियल का फोन आता है। थोड़ी देर बाद डैनियल का दोस्त अर्नाल्डो मेलिसा से मिलने आता है और उसे बताता है कि आज वह एक सरप्राइज देने वाला है। फिर अर्नाल्डो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे एक तहखाने में ले जाता है। तहखाने में अर्नाल्डो के अलावा वहाँ 4 अन्य लड़के मौजूद हैं। जब मेलिसा उन्हें देखती है तब वह सब कुछ समझ जाती है और फिर उसे सबके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना पड़ता है। अब अगले दिन ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और सबको पता चल जाता है कि मेलिसा कैसी लड़की है। फिर मेलिसा एक डेटिंग साइट पर अपना अकाउंट बनाती है। वहाँ वो कई अनजान लड़कों से चैट करती है। मेलिसा को इस साइट पर ऐसा आदमी मिला जिसके कारण मेलिसा बहुत ज्यादा बात करने लगती है। फिर ये आदमी मेलिसा को इंटीमेट होने के लिए अपने होटल में इनवाइट करता है और मेलिसा तैयार होकर उस होटल के लिए निकल जाती। कुछ समय बाद डारिया घर आती है, तभी उसे नर्सिंग होम से फोन आता है और उसे ये बताया जाता है कि दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उसे जल्दी से उससे मिलने आना चाहिए। ये सुनने के बाद डारिया मेलिसा को ढूंढते हुए अपने कमरे में जाती है, लेकिन मेलिसा वहां नहीं थी। डारिया को मेलिसा के कमरे में उसकी डायरी मिलती है और वह उस डायरी को अपने साथ नर्सिंग होम ले जाती है। डारिया जब उस डायरी को पढ़ता है तो उसे अपनी बेटी के सभी रहस्यों के बारे में पता चल जाता है। इसी बीच एक आदमी आता है और डारिया को बताता है कि दादी माँ मर चुकी हैं। यह सुनकर डारिया वहाँ बहुत रोने लगती है। दूसरी ओर मेलिसा अपने होटल में उस अनजान व्यक्ति के पास पहुंचती है जहां उसके लिए कुछ कपड़े रखे थे। कुछ देर बाद वह आदमी भी वहां आ जाता है। इस आदमी द्वारा मेलिसा को बताने के बाद मेलिसा उस ड्रेस को पहन लेती है। दरअसल यह उस आदमी की कल्पना थी जिसे वह मेलिसा के साथ पूरा करना चाहता था, लेकिन वह आदमी मेलिसा को बहुत जोर से मारना शुरू कर देता है। इससे मेलिसा डर जाती है और किसी तरह उस होटल से भाग निकलती है। फिर वह घर आती है जहां उसकी माँ डारिया उसके बेडरूम में बैठी थी। फिर डारिया मेलिसा को दादी की मौत के बारे में बताती है। यह सुनकर मेलिसा रोने लगती है। उसके कपड़े देखकर डारिया समझ जाता है कि मेलिसा कहां से आ रही है। कुछ समय बाद डारिया अपनी डायरी दिखाकर मेलिसा से पूछती है कि इसमें जो कुछ भी लिखा है क्या वह सच है या सिर्फ कल्पना है। मेलिसा कहती है हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये सुनकर दोनों वहीं रोने लगते हैं और डारिया मेलिसा से माफी मांगती है कि उसे मेलिसा की बेहतर देखभाल करनी चाहिए थी और आज से वो अपनी माँ के साथ सब कुछ साझा कर सकती। और कुछ समय बीत जाता है और मेलिसा अपने मूल रूप में लौट आती। आज उसका स्कूल का आखिरी दिन था और वह स्कूल जाने से पहले मैनुएला के घर जाती है। वहाँ मेलिसा फिर से मैनुएला से दोस्ती कर लेती है। फिर वे दोनों एक साथ स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ अर्नाल्डो और डैनियल स्कूल में बहस में पड़ जाते हैं क्योंकि अर्नाल्डो को पता चल गया था कि डैनियल अपनी प्रेमिका के साथ इंटीमेट हुआ है और गुस्से में आकर उसने डैनियल को थप्पड़ भी मार दिया। मेलिसा और मैनुएला भी वहां से गुजर रहे थे। डैनियल मेलिसा को देखने के बाद उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मेलिसा उसकी बात नहीं सुनती। मेलिसा जब रिजल्ट देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि मार्को, उसकी क्लास का एक लड़का, फेल हो गया है। तब मार्को यहाँ आता है और मेलिसा को अपनी भावना के बारे में सब कुछ बताता है। वह उसे यह भी बताता है कि वह इस स्कूल को छोड़कर दूसरी स्कूल में शामिल होने वाला है। वो मेलिसा को पसंद करता है और मेलिसा के कुछ स्केच भी बनाए हैं। फिर वो मेलिसा को अपनी नोटबुक में बनाए गए सभी स्केच दिखाता है, जिसे देखकर मेलिसा को बहुत अच्छा लगता है। वह मेलिसा से पोज देने के लिए कहता है क्योंकि वह जाने से पहले अपना आखिरी स्केच बनाना चाहता था। स्केच बनने के बाद मेलिसा उसे गले लगाती है और फिर मार्को भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैनियल मेलिसा के पास आता है और उसे बताता है कि आज उसके घर में एक शानदार पार्टी होने वाली है और वह उसे इस पार्टी में आमंत्रित करता है। मेलिसा ने शुरू में डैनियल को मना कर दिया, लेकिन बाद में जाने के लिए सहमत हो जाती। फिर उसी शाम मेलिसा मैनुएला के साथ उस पार्टी में जाती। वह उसे पार्टी में देखती है कि डैनियल और उसके दोस्त नशे में हैं। थोड़ी देर बाद मेलिसा पीछे तरफ जाती है और समुद्र में कूद जाती। सभी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो कूद जाती है। थोड़ी देर बाद वो पानी के ऊपर आती है और तैरना शुरू हो जाता है। ऐसा करते हुए वो काफी खुश दिख रही थी। अब हमें बहुत समय बाद एक सीन देखते हैं। यहाँ हम मेलिसा को उसकी माँ के साथ देखते हैं, जो उसकी दादी
एल्विरा की कब्र के पास जा रहे और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिने टॉक को सब्सक्राइब करके साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।